कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ है। इस गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन गांव के बाहर उस जंगल के बारे में हर कोई एक ही बात कहता था, उस जंगल में मत जाना। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां कुछ ऐसा होता है जिसे समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि हमेशा उन कहानियों को महज अफवाह समझता था। वह उन लोगों में से नहीं था जो अंधविश्वास पर यकीन करते थे। उसके दोस्तों ने उसे कई बार उस जंगल के डरावने किस्से सुनाए, लेकिन रवि ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो सिर्फ यही लगता था कि ये सब बातें लोगों की मनगढ़ंत हैं। एक दिन रवि और उसके दोस्त गांव के चौपाल पर बैठे हुए थे। बातों बातों में वही जंगल का जिक्र छिड़ गया। रवि ने फिर से हंसते हुए कहा, ये सब झूठ है, डरपोक लोग बस कहानियां बनाते हैं। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो आज रात जाकर उस जंगल में एक रात बिता। रवि ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने हंसते हुए कहा, देखना, कल सुबह मैं तुम्हें वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा। रात का समय आया और रवि अकेला उस जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा उसे महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की आवाज और दूर से आती सियारों की हंसी सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जाते ही रवि को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सब उसके मन का भ्रम है और वह आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रवि ने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर टूट फूट चुका था, लेकिन उसमें एक विचित्र आकर्षण था जो रवि को उसकी ओर खींच रहा था। वह मंदिर के अंदर गया और देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम रखा, अचानक मंदिर के चारों ओर हवा की सरसराहट होने लगी। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और तभी उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने डर के मारे मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। उसकी आंखों के सामने वह परछाई और साफ होने लगी। वह अब समझ चुका था कि यह जगह सचमुच डरावनी है। उसने जितना कोशिश किया, वह बाहर नहीं जा पाया। परछाई ने उसे घेर लिया और उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रवि का शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस परछाई से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी। उसने आंखें खोलीं और पाया कि वह जंगल के बाहर पड़ा है। उसका शरीर कांप रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह गांव वापस लौटा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। दोस्तों ने उसे घेर लिया और पूछा कि क्या हुआ। रवि ने सिर्फ इतना कहा, वो सब सच था, वहां कुछ है, कुछ बहुत खौफनाक। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से उस मंदिर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह मंदिर कभी गांव का मुख्य स्थान था, लेकिन वहां एक भयंकर हादसा हुआ था, जिसके बाद से उस जगह को शापित माना जाने लगा। जो भी उस मंदिर के अंदर जाता है, उसे कोई न कोई अनहोनी घेर लेती है। रवि ने उस दिन के बाद से उस जंगल का रुख कभी नहीं किया, और उसने गांव के लोगों को भी चेतावनी दी कि वे उस जगह से दूर रहें। लेकिन गांव में आज भी लोग उस जंगल के बारे में फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि वहां कुछ है जो इंसानों की हिम्मत को आजमाता है। क्या वह सच में कुछ था या सिर्फ रवि की कल्पना? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है।